नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस की सरकार वहां नहीं थी। उप मुख्यमंत्री ये वादे करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, यानी कि महिलाओं के वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। खाते में बुजुर्गों के खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ साथ पहले हम 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को पेंशन देते थे, लेकिन अब इसकी जो अवधि है हमने 18 से 60 वर्ष तक बढ़ा दी है, यानी कि 18 से लेकर 60 साल के लोगों के लिए कांग्रेस नई नई योजनाएं लेकर आई है, तो उसका काम तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। एक पत्रकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास पैसा है, आपने जो ये वादे किए थे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली कैबिनेट बैठक में तुरंत लागू कर देंगे और कहा था इसकी तारीख भी हम जनता को बता देंगे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये जवाब देते हैं कि हमने वादे किए थे तो पूरे तो करने ही होंगे। यानी ऐसा कहने पर अब उनकी मजबूरी है कि अगर उनको किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर हिमाचल के अंदर 5 साल तक सरकार चलाना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियों भरी होगी। और भाजपा लगातार इस बात पर कांग्रेस को घेर रही है कि भाजपा भी विपक्ष में है, हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आ चुकी है, रिवाज बदलता है, रिवाज बदला है। और कहा जा रहा है कि हिमाचल की जनता हमेशा ही रिवाज बदलने के लिए सबसे नंबर 1 पर आती है और इसी बार बीजेपी को हटाकर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सिरताज चुना, तो कांग्रेस से काफी उम्मीदें लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं हमने वादे किए थे कि पूरे तो करने होंगे, अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, अब देखने वाली बात होगी पहली कैबिनेट में हमने इनके लिए बैठक करेंगे, इसको लागू करेंगे। लेकिन अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी तारीख को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि भाजपा जो मुफ्त की रेवड़ियां हिमाचल प्रदेश में बांटती है, जनता ने उसको नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस अपने ही वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अपने पुराने दावों को पूरा नहीं कर पा रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि चुनाव होते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, और कहीं ना कहीं ओपीएस का यह मुद्दा ही कांग्रेस में इतना ज्यादा दमखम भरा था कि ओपीएस के मुद्दे पर जनता हमें सिरताज चुनेगी, और हुआ भी ये। लेकिन हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी के भव्य जीत के बाद मंत्री पद के लिए अब घमासान जारी हो चुका है। रानी प्रतिभा सिंह, जिसका हिमाचल के अंदर काफी दबदबा रहा है, उनको लग रहा है कि सीएम पद के लिए उन्हें चुना जाएगा और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम के लिए चुना जाएगा। लेकिन ऐसा ना होकर कांग्रेस हाईकमान ने सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया, जिससे रानी प्रतिभा सिंह नाराज हो गई। वह अपनी घोर बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने समर्थक व 15 विधायकों के साथ सड़क पर उतर गई और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिससे गांधी परिवार को डर सताने लगा कि अगर रानी प्रतिभा सिंह को कोई हाई लेवल का पद नहीं दिया गया तो फिर ये 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिससे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिरताज मिलकर भी उनके हाथों से सत्ता चली जाएगी और हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी। लेकिन अब इन 40 विधायकों में से मंत्री पद के लिए 12 विधायकों को चुना जाना है, जिसमें से 12 विधायक नए हैं, लेकिन फिर भी 28 विधायक पीछे बच जाते हैं। अगर इनको नहीं मनाया गया तो फिर हिमाचल के अंदर से सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथों से चली जा सकती है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी डगमगा भी सकती है। लेकिन इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने कई बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। जो चुनाव के समय जनसभा में किए गए बड़े बड़े वादे थे, अगर उनको भी पूरा नहीं किया गया तो फिर हिमाचल के अंदर बवाल आना तय है। ऊपर से हिमाचल के अंदर 70,000 करोड़ का कर्ज भी चढ़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच पहली कैबिनेट बैठक में एक घोषणा की गई है कि ओपीएस को जल्द ही लागू किया जाएगा और महिलाओं को 1500 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी इन वादों को पूरा नहीं करती है तो जिस जनता ने हिमाचल की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी को विराजमान कराया है, वही जनता इस जनता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थाम सकती है। लेकिन इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह अपने 15 विधायकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर डेरा डालकर बैठ चुकी है। उन्होंने ठान ली है
कि या तो उन्हें कोई हाई लेवल का पद दिया जाए, नहीं तो वे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को चुनौती भरोसे निपटना होगा। रानी प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस अलाकमान को सीधी धमकी दे रही है कि अगर उनको हाई लेवल का पद नहीं मिलता है या उनके बेटे को कोई हाई लेवल का पद नहीं मिलता है तो फिर हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होना तय मानी जा रही है। इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को भी अपना प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसे बीजेपी अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है कि कब कांग्रेस के 15 विधायक उनके खेमे में आए और हिमाचल की सत्ता की चाबी उनको मिल जाए। वैसे मैं हिमाचल की इन विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो लिस्ट दी जाएगी उनमें किन मंत्रियों का नाम होगा, ये जानने के लिए हिमाचल में सियासी घमासान तुल पकड़ता जा रहा है और सभी विधायक अपने अपने नामों को ऊपर रख रहे हैं कि उन्हें कोई पद दिया जाएगा, लेकिन पद तो केवल 12 विधायकों को दिया जाना है। तो आने वाले समय में हिमाचल के अंदर कुछ बड़ा खेला होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस के बागी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख करने वाले हैं, जिससे सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों से अब जाने वाली है और सीएम सुक्खू की कुर्सी भी खिसकने वाली है। सियासी गलियारों में यह खबर तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हिमाचल में कैबिनेट विस्तार में देरी होने की वजह से कांग्रेस के 15 से 18 विधायक ने बगावत का मन बना लिया है, लेकिन पहले ही बीजेपी को प्रस्ताव भी भेज दिया है। बीजेपी के खेमे में आने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी अभी अपनी समझ के साथ साथ कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस में बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल में कांग्रेस इस तरह बिखरेगी कि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की बड़ी बड़ी बंदी काम नहीं आएगी। लेकिन इसी बीच कैबिनेट में अपने अपने नामों को शामिल करवाने के लिए 40 के 40 विधायक लॉबिंग करने में जुट चुके हैं। कोई सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगा रहा है तो कोई राहुल गांधी के कदम से कदम मिला रहा है। सभी तरफ हिमाचल के विधायकों ने कांग्रेस अलाकमान के सामने नारेबाजी करनी शुरू कर रखी है। वहीं खुद रानी प्रतिभा सिंह पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार बैठी है, क्योंकि पहले उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। मैडम साहिबा ने बवाल भी काफी किया, अपने समर्थकों को लेकर सड़कों पर भी उतरी, लेकिन आलाकमान गुट रहने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी ना तो प्रतिभा की सुनी गई, ना उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिस कारण से रानी प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस आलाकमान के सामने एक्टिव मोड में नजर आ चुकी है। इसी के साथ जो नारेबाजी करती हुई रानी साहिबा अब सफल होती हुई नजर आ रही है, वे अपने बेटे को डिप्टी सीएम या कोई हाई लेवल का पद दिलाने में कामयाब होती हुई नजर भी आ रही है। ये सच है या नहीं, ये तो लिस्ट आने पर ही साफ होगा। इस लिस्ट के इंतजार में कांग्रेस के तमाम नेता अपनी नजरें टिकाए बैठे जरूर हैं, क्योंकि मंत्री पद कम है और दावेदार ज्यादा हैं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि असली खेल कांग्रेस में मंत्रियों के लिस्ट आने पर होगा, लेकिन लिस्ट आने पर आपस में तो कांग्रेस नेता भिड़ेंगे ही, लेकिन अलाकमान की हेकड़ी निकालने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।